अच्छा, पहले तो एक चीज देखो, अच्छा H2 जो है उसका हम लोग ने कल बनाया था लास्ट टाइम, H2 प्लस कैसे बनेगा? H2 प्लस, एक चीज ध्यान देना, H2 प्लस बना होगा, हाइड्रोजन में से तुम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, क्या बनेगा? H2 प्लस। और H2 माइनस कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। ऐड करो। याद रखना आयंस ऐसे ही बनते हैं, आयंस ऐसे ही बनेंगे। अच्छा ठीक है, H2 का अगर बात देखा जाए तो H2 का हम लोग जो ने कल कराया था उसमें एक 1s था, 1s था, फाइनली क्या हुआ था? अच्छा, इसको क्या बोले थे? सिग्मा 1s, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 1s। और ये क्लियर है? सर उल्टा था एबीएमओ में स्टार ऊपर। हाँ सर, स्टार हाँ वगैरह वही, ऊपर। सॉरी। हाँ ठीक है, ये हम लोग का आया था, ये पहले क्लियर है। अच्छा इधर देखो, मुझे एक चीज बताओ, He2 प्लस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? He2 प्लस। नो सर, नो सर। अब इधर ध्यान देना, इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इसमें। He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो कितना होगा He2 प्लस का? He2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं? He2, नो नो सर। He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। हाँ, He2 प्लस का बॉन्ड कितना होगा वैसे तो? 0.5। और ठीक है ना, बट याद रखना He2 प्लस एग्जिस्ट। जबकि हाँ सुनो, जबकि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चीज आता है कि He2 नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो He2 प्लस इंसान बनाया कैसे होगा? उसी मैंने तुमको बताया, जब भी आयंस बनाना है तो उसको बनाने के लिए तो H2 होगा, H2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, लेकिन He2 प्लस एग्जिस्ट कर रहा था, करता है। उसका बॉन्ड कितना आएगा? 0.5। 0.5 आएगा। He2 माइनस, हाँ देखो उसका भी बॉन्ड आ जाएगा, He2 प्लस He2 माइनस एग्जिस्ट करता है। He2 ठीक है, माइनस पर उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? कौन सा? He2 माइनस में। He2 माइनस से कितना आ जाएगा? ओ 5 वाला, और ठीक है, वो नहीं, फिर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, He2 प्लस। ठीक है, अच्छा इधर देखो, एक ध्यान दो, इसका मतलब कि हम लोग ने He2 प्लस हीलियम से नहीं बनाया होगा, He2 से हम लोग ने He2 प्लस बेसिकली, जैसा किताब बोलते हैं, He2 प्लस इज मेड फ्रॉम रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम and then this mixes with another helium। क्लियर है? मतलब तुम एक चीज सोचो, कितना मुश्किल पड़ा होगा साइंटिस्ट लोग को He2 प्लस बनाने में। उन्होंने हीलियम जैसा नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, ठीक है, और तब जाकर के ये बना है। खैर, मेरा मेन पॉइंट ये था कि H2 जो है, जब भी कोई आयन बनाओगे तो उसको उधर से रिमूव करोगे, तो He2 प्लस कोई पूछेगा तो आप बोलोगे ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक और चीज देखो, नॉर्मली हम लोग लिथियम पर जाते हैं। MOD मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लिथियम, ठीक है। अच्छा आप देखो इसमें क्या है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना है? 1s2 2s2 2s1 ही होगा ना? 2s1। हाँ, जब लिथियम को हीट कराया गया above its boiling point,
बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1342। डेटा याद नहीं रखना है, बट कहानी थोड़ा जानने से बेटर होता है। तो Li2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। याद नहीं रखना ना बॉइलिंग पॉइंट। ना 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 नहीं, वो तो बता रहे थे। ठीक है, वेपर फेज। और अब देखो इसका कैसे बनाओगे, बताओ इसका डायग्राम। अब यहाँ पर लिथियम के मान लो, यहाँ पर ध्यान देना, यहीं पर बना देता हूँ। अच्छा इधर ध्यान देना, इधर मैं एटम्स लिखता हूँ, एटम्स, और इधर क्या है, मॉलिक्यूल है ना, Li2 का। लिथियम में क्या रहेगा बताओ, पहले 1s रहेगा, यहाँ 1s रहेगा, यहाँ भी 1s रहेगा। ये क्लियर है सबसे पहले? यस सर। मैं लिथियम कैसे टाइप का लिखा है वहाँ पे? 12s2 2s1। हाँ सर, वो अरे 2 नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो लिथियम जो है तुम्हारा 1s, ये 1s। अच्छा अब इधर देखो एक चीज, ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यार, तुम लोग थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है ना, मैं इसी स्क्रीन में कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा अच्छे से बनाना। यहाँ 1s है, यहाँ 1s है, यहाँ पर क्या होगा, 2s 2s। ये मेरे लिथियम के एटम्स है, और मुझे लिथियम 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या बोलता है कि ये 1s2 है, ये 2s1 था। ठीक है, सबसे पहले कौन मिक्स करेगा, मैंने क्या बताया था, सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री वाले मिक्स करते हैं, याद रखना, सेम एनर्जी एंड आल्सो प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है, 1s किसके साथ मिक्स करेगा, 1s किसके साथ मिक्स करेगा, 1s के साथ। 2s के साथ नहीं कर सकता, एनर्जी लेवल उन लोग का ये नहीं है। तो देखो कैसा बनेगा, एक ये इधर आएगा, एक इधर आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली 2s किसके साथ बनाएगा, 2s। 2s. अच्छा एक ही बताओ, मैंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थ्योरी दिखाया था, ओवरलैप जितना अच्छा, ओवरलैप इंटीग्रल एक पार्ट लिखाया था। 1s ऑर्बिटल्स ज्यादा, मान लो तुम्हारे पास 2 लिथियम आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, मॉलिक्यूल बनाने, तो 1s तो अंदर में है ना, एम्बेडेड इनसाइड है ना, और 2s तो बाहर की तरफ है ना। तो किसका ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा, 2s का कि 1s का? 2s का मतलब ज्यादा अच्छा ओवरलैप, मतलब उतना ज्यादा। इसको मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, मेरे पास जगह नहीं, इधर कहीं बना दे रहा हूँ ब्लैक से, कंफ्यूज मत करना। 2s मतलब उतना ज्यादा ये गैप, देखो ऊपर, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, ऐसा बना रहा हूँ, ये ऐसे रहता है। ये कौन सा होगा, ये सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या होगा, सिग्मा 2s। अच्छा किसमें गैप ज्यादा होगा, येलो से दिखा रहा हूं, ये गैप ज्यादा होगा कि ये गैप ज्यादा होगा, ऊपर वाला गैप ज्यादा होगा, क्यों? हाँ ऊपर वाला गैप ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि 2s मैंने बताया वहां ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा, ओवरलैप ज्यादा अच्छा, तो जो बॉन्डिंग बनाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनेगा वो भी बहुत मस्त बनेगा, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन भी करेगा तो वो भी बहुत मस्त बनेगा। याद रखना, जितना से बॉन्डिंग में फायदा होगा ना, उतना से एंटी बॉन्डिंग में घाटा भी होगा। ये सबको क्लियर है? अब हम लोग का मॉलिक्यूल, हाँ बोलो Sir, why did you make the line straight? They're not dotted. ऐसी ऐसी वो ऐसी Okay. तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टेबल वापस बताओगे? अच्छा ये इतना नोट कर लिया है ना, इधर नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ऐसे बेटर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। 2 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। चलता हूँ, हाँ देखो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तभी बेटर होगा, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया सर। हाँ तो चलो, ये टेबल आप सर एक बाकी है। वापस बनाओगे क्या? हाँ जल्दी करो। सर आप नेक्स्ट पेज पे टेबल वापस बनाओगे क्या? हाँ मुझे लगा तुम लोग इसी में कंफ्यूज में लगाया था कि नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं, लेकिन चलो ठीक है, तो सर बड़े में बना, कॉपी कर दो। हाँ नेक्स्ट पे कॉपी कर लो, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, मुझे लगा था कि कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने सोचा कि बड़ा ही बना देता हूँ। पहले यहाँ पर क्या है, 1s, यहाँ पर 1s, क्लियर है, ये दोनों बॉन्ड बनाए, इसको आप डॉटेड बनाओ या उससे मुझे मतलब नहीं।
इसमें एनर्जी गैप बहुत कम दिखाओगे, ठीक है। और ये मेरा कौन सा एनर्जी है, नॉर्मल रेड वाला लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। हाँ सिग्मा, नहीं नहीं एनर्जी लेवल अभी इंटरनेट एक्सेस में अभी काम ही नहीं कर रहा। हाँ उनका एनर्जी लेवल कहीं होगा। फिर 2s आता है, 2s और 2s, और हाँ इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां पर मैं एटम्स दिखाऊंगा, ये एटम्स है, ठीक है, एटम्स। उसके बाद मैंने क्या बोला, 2s कहीं यहां रहेगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा बाहर की तरफ कौन है, 1s है कि 2s है, 2s है। तो 2s जब ओवरलैप करेगा तो उसका ओवरलैप भी बहुत ज्यादा गैप से बनेगा ना, ये बोलना चाह रहा हूं। बताओ क्या डाउट है इसमें। तो 2s 1s स्टार से कम स्टेबल है। 2s तो एटम का है, नहीं सर, एटम और 2s सिग्मा 2s सिग्मा हाँ 1s स्टार से कम स्टेबल है। सिग्मा, हाँ कुछ भी है तो वो बाहर वाला NH शेल का है ना, प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर तो ज्यादा ही है ना, कुछ भी है तो उतना नीचे नहीं आ जाएगा जनरली अभी के लिए। ये क्लियर है। अच्छा अब कैसे, कुछ भेजा है। हाँ हाँ देखता हूँ अभी कैसे भरेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बताओ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, तो कैसे भरेंगे, हंस रूल 1 2 3 4 5 6, देखो तो ठीक है, यस सर। ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हाँ यस यस, ओवरलैप पे देखिए पूछा, यस यस वही है। हाँ बताओ बॉन्ड कितना आ जाएगा, 1 वन 1 sir. और ये दिखना थोड़ा, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे सही से तो ये एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ये, लिख देता हूँ एनर्जी गैप। हाँ बोलो। सर इसमें ये मतलब बॉन्ड ऑर्डर में आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, हाँ माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी, ठीक है। एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा 2s and sigma stars 2s is great because these are farther from the nucleus and overlap better. क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना, तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज, ध्यान से देना, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो Li2 का और लिथियम का, क्या बोलोगे। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, यही होता है ना, यस ठीक है। लिथियम का एटम किस, अगर एटम की बात करो देखना, इसलिए मैंने इस साइड एटम बनाया, देखो इस साइड एटम बनाया देखो, और मैं इस साइड मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इसलिए तुमको वो पार्टीशन कर रहा था कि अंदर में कहानी मॉलिक्यूल का चल रहा है, ये एटम का कहानी है, एटम का एनर्जी लेवल। अब एक चीज देखो, जो Li2 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं अभी ग्रीन से या येलो से दिखा रहा हूं, ये येलो वाले जो हैं, इनको इन्फिनिटी पे ले जाना, इनमें ज्यादा एनर्जी लगेगा कि लिथियम के इस एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगेगा, बताओ। सर दिख रहा है Li2 के जो मॉलिक्यूल है उसको, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, वो दिख ही रहा है ना नीचे लेवल में। हाँ सर। यस सर। और लिथियम का क्या, ये लिथियम है, दिस इज लिथियम एटम, एंड दिस इज द अंदर का पिक्चर, दिस इज लिथियम मॉलिक्यूल। तो आउटर मोस्ट जो है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट फॉर लिथियम मॉलिक्यूल। तो किसका बॉन्ड डिसोसिएशन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, Li2 का कि लिथियम, Li2 का। इस चीज को याद रखना, इस पर्टिकुलर कहानी से एक बहुत बड़ा कहानी आगे में साइंटिस्ट लोग को पता चला, जिससे जिनॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। जिनॉन अच्छा खासा कंपाउंड इसी पर्टिकुलर कहानी से स्टार्ट करेगा,
जिसको मैं भी लाइन बताया हूं, तुम इसको इसका इंपॉर्टेंस जैसे से आगे बढ़ोगे वैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे कंपेयर करते हैं, दिस इज व्हाट कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। क्लियर है सबसे पहले, यहां तक कोई डाउट? So will you write this? इसको कैसे इसको लिखूं? अच्छा ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। अच्छा इधर देखो, लिख देता है एक और चीज। अच्छा इधर देखो, एक टर्म आ रहा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक टर्म में दिखा रहा हूं और इसको कहानी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में HOMO भी बोला जाता है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसका क्या, इसका मतलब है, इसका डेफिनेशन देखो, दिस इज द हाईएस्ट, this is the molecular orbital of the highest energy that has electron. ठीक है, इसके बाद क्या है? molecular orbital of the highest energy, sorry, of the highest energy. अच्छा इसको क्या बोलेंगे बताओ, इस वाले को क्या बोलेंगे, ये जो सिग्मा 2s इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? दिस इज होमो। क्लियर है? दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं। तो कभी भी तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को फिल करते जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ हंस रूल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, तो तुम जब फिल करोगे तो जो सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड, उसको बोलेंगे होमो। एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूं, LUMO। This is lowest unoccupied molecular orbital. That is molecular orbital of lowest energy that does not have electrons in it. सबको क्लियर है यहां तक भी? तो जितना बातें बोला हूं सर ये टर्म्स आपने बनाया ना? नहीं रे, ये होता है, ये टर्म है, जब बनाऊंगा तो बोल दूंगा, और जब भी किताब बोलेगा तो मैं बोलूंगा किताब ही बोल रहा है, मतलब कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी दैट डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट। बताओ इसका टर्म, इसको इसमें से ल्यूमो कौन सा है? सिग्मा 4 इसको बोलेंगे ल्यूमो। So, हाँ बोलो। so you told that the energy difference between sigma star and sigma is more in 2s orbital. This is because they're farther from the nucleus. So if they're farther away from the nucleus, the ionization energy should be less. Ionization, नहीं, I'm not talking of an isolated atom. I'm now talking of the molecule picture. वो लोग एनर्जी से मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए हैं, उन लोग ने अब ओवरलैप किया है, तो जब वो लोग ओवरलैप किए हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव बना है और एक डिस्ट्रक्टिव बना है, उनका ओवरलैप ज्यादा अच्छा हुआ है। तो अभी मॉलिक्यूलर पिक्चर पे आओ, डोंट, अभी ये सब जितनी सारी बातें बोलोगे वो एटम के लिए, प्रोडक्ट टेबल भूल जाइए, वहां पर आपने एटम्स की बात की थी, हम लोग अब एटम्स को छोड़ दिए हैं, हम लोग अब किसकी दुनिया में आ गए हैं? मॉलिक्यूल। क्लियर है? जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें ऐसे काम होता है। अच्छा, बीबीटी क्या कोई एंटी बॉन्डिंग टाइप का बात बोलता था क्या? एंटी बॉन्डिंग, वो तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कुछ बोलता था क्या? नहीं, वो तो इनफैक्ट बोलता था ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और स्ट्रॉन्गर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यही तो बोलता था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, डायरेक्शनल नेचर आएगा। वीबीटी सच्चाई, अगर तुम ऐसे भी देखो, एमओटी सच्चाई को बोल रहा है। मतलब मैं थोड़ा केमिस्ट्री से हटकर एक बात अगर बोलूं तो वो बोल रहा है कि दुनिया में परफेक्ट केस क्यों ले रहे हो, आदमी बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी करो और डिस्ट्रक्टिव भी सोचो। तुम यही क्यों सोच रहे हो कि दुनिया में जब भी कोई चीज मिलेगा you will always have the pros of it and you will not be able to have the cons of it, इसीलिए ज्यादा बेटर मॉडल। ये दुनिया की सच्चाई, यूनिवर्स की सच्चाई को ले रहा है। अगर ध्यान से देखो इसके अंदर
इसने कंस्ट्रक्टिव भी नाम बोला है और डिस्ट्रक्टिव भी बोला है, बोला कि डिस्ट्रक्टिव भी होता है। और वो तो सिर्फ बोलता था अच्छी अच्छी बातें, हाइब्रिडाइज बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, डायरेक्शनल नेचर हो रहा है, सब ठीक है, बट इसने एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा बेटर बोल रहा है। खैर आगे बढ़ूं अब। सर अब एक एक डाउट चीज, है हाँ बोलो। सर एक मिनट। सर, ओवरलैप जैसे बढ़ेगा वैसे एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। हाँ तो उसी तो बढ़ा ना, बॉन्डिंग का बढ़, बॉन्डिंग का घटा, लेकिन वही है, उसी में अभी लाइन बोला, लेकिन बुरा आदमी भी बनेगा तो बुरा आदमी उतना ही ताकत से आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ अभी, देखो दोनों बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि फायदा तो होगा, बट अगर वही ओवरलैप से जब बुरा आदमी को ओवरलैप मिलेगा ना, दो बुरे आदमी और ज्यादा ओवरलैप बुरा भी करेंगे वो। वही तो मैं बोला अभी, कहानी सुनाया। तो वो मतलब ज्यादा कंस्ट्रक्टिव, एक्सट्रीम हो जाएगा ना। हाँ एक्सट्रीम भी हो जाएगा। इट इज लाइक कि टू गलत लोग भी आ गए मिलकर। अब कैसे इसको बताऊं, मतलब इस डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसे ही समझ लो, क्योंकि वो माइंड उसको कैप्चर कर पाता है फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रक्शन। बट दो गलत लोग भी मिले, अरे वाह मचा देंगे, ऊपर चले जाएंगे ऊपर में। और दो अच्छे लोग मिले तो भी अच्छा, नीचे स्टेबल हो जाएंगे। तो उसने वही बोला कि डोंट जस्ट टेक कि दोनों चीजें मिल तो रही हैं, ओवरलैप अच्छा हो रहा है, लेकिन याद रखिए आपको दोनों चीजों में ट्रेड ऑफ है। आपको अगर अच्छे तरीके से मिला तो बहुत अच्छी बात, और क्या मालूम कि वो दोनों ओवरलैप करते करते बुरे आदमी एकदम चाह ही रहे हैं कि मिलो साथ में, और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में मिल गए, हो गया एंटी बॉन्डिंग। यही तो मैंने कहानी सुनाया अभी, सर ये मतलब दोनों अगर को ले रहा है। हाँ बोलो। अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो इसमें एक्सट्रीम केस में होगा, राइट? हाँ डिस्ट्रक्टिव, हाँ समझ लेना। अगर यस 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 कहने का तो समझ गए पॉइंट। अगर डिस्ट्रक्टिव कुछ होगा ना तो सबसे डिस्ट्रक्टिव होगा। कोई ओवरलैप अच्छा, मतलब अच्छा मत सोचो, ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप अच्छा डिस्ट्रक्टिव को फायदा करेगा तो फायदा करेगा, फिर बहुत ज्यादा बोलेगा वाह आई वांटेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉय दिस एंड आई एम गेटिंग दैट एनवायरनमेंट, मैं अच्छा ऊपर चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सर ठीक है, हाँ बोलो। सर वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट वापस समझाओगे? हाँ अब देखो आयनेशन, हाँ आयनेशन, देखो आयनेशन। अब इसको ध्यान देना, मैं एक ग्रीन लाइन बना रहा हूँ अक्रॉस द स्क्रीन। ये मेरा Li2 का होमो है, दिख रहा है, और हाँ। ये मेरा, अब ब्लू लाइन देखना, जो ब्लू लाइन बनाऊंगा एक, ठीक है ना, ये मेरा एटम का, अब एटम में तो कुछ होता नहीं है होमो लूमो, तो एटम का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये जो ब्लू लाइन जिसको टच किया है। ज्यादा एनर्जी में कम कौन है? Li2 का जो एनर्जी, ग्रीन लाइन कम है कि ब्लू लाइन कम है? कौन ज्यादा कम है नीचे? ब्लू लाइन का। हाँ एनर्जी अगर ऊपर है तो ब्लू लाइन का एनर्जी, हाँ इधर देखो। तो इसका मतलब तुमको ये जो इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान देना, ये जो मैं भी तुमको फिर से ग्रीन से दिखाऊंगा ऐसे जो कर रहा हूं, इसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। हाँ और सर। इसकी एनर्जी कम है ना। मान लो ये एनर्जी लेवल है 100 जूल पर पहले से, अब एनर्जी तो मालूम नहीं क्या है। और ये एटम, ये जो ब्लू लाइन का जो है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, मान लो ये पहले से 200 जूल पर है और तुमको इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू होगा मान लो, तो 200 ज्यादा करीब है इन्फिनिटी के कि 100 ज्यादा करीब है? 200 ज्यादा करीब है ना। 100 में तो तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब तुम्हारा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? Li2। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर यही इलेक्ट्रॉन ल्यूमो में रहता तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता? यही भरते समय अगर ल्यूमो में आ जाता तो एटम का ज्यादा होता कि मॉलिक्यूल का ज्यादा होता? एटम। तब एटम का ज्यादा होता। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर वो जो क्या बोलते हैं, अगर होमो में है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, होमो अगर है, तब वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? किसका? मॉलिक्यूल का। Li2 का। हाँ, और अगर वो वही ल्यूमो में रहता तो फिर किसका ज्यादा होता? एटम का। एटम का। ल्यूमो मतलब ऊपर वाला पार्ट, देखो ऊपर वाला पार्ट। ये पहले क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर अगर लूमो में इलेक्ट्रॉन है तो वो लूमो कैसे होगा? हाँ सर। हाँ सॉरी मतलब, हाँ सॉरी ल्यूमो नहीं बोलेंगे, हाँ सॉरी हाँ सही बोले। अगर, हाँ सॉरी, अगर इस वाले में रहता है, इसको कैसे डिफाइन कर? अगर होमो, सॉरी अगर होमो वाला पार्ट, ये जो नॉर्मल एनर्जी लेवल है, सॉरी सही बोले, होमो वाला पार्ट अगर ये नॉर्मल जो एनर्जी एटम से ऊपर होता तो फिर किसका ज्यादा होता आयनाइजेशन एनर्जी? जो नॉर्मल एटम का रेफरेंस लेवल है उससे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? हाँ नेक्स्ट पेज पे जाऊं?
हाँ सर। यस सर। हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको जैसे भी तुम लोग को लिखना हो जिस भाषा में, मैं बोलना चाह रहा हूँ एक एटम का ये एनर्जी लेवल होगा, बस इसको दिखा दो। अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है मॉलिक्यूल का, सर एक बार वापस बोलोगे? वही बोल रहा हूँ, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नॉर्मल एटम का जो एनर्जी लेवल है उससे नीचे है और एटम कहीं यहां पर है, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? एटम। होमो मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल का, ग्रेटर देन एटम। हाँ, और सही बोले। और अगर यही HOMO मतलब होमो अगर ऊपर रहता, सर कैसे ज्यादा है वो नहीं समझा। क्या मतलब किसमें डाउट हो रहा है? सिंपल सा तो है, क्या डाउट हो रहा है इसमें? क्या डाउट है? अरे अगर भरोगे तो सही बात है, ये एटम का लेवल है, ये मॉलिक्यूल का लेवल है। एटम ज्यादा दिख रहा है, इसको ज्यादा एक्साइट करने में एनर्जी लगेगा कि इसको ज्यादा एक्साइट करने में एनर्जी लगेगा? इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का दर्शा दे। तो डाउट क्या हो रहा है तुम हाँ लोग सर को? समझा समझा। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। और मान लो जब आगे कभी मॉलिक्यूल आएगा जिसमें मान लो ये एटम है, हमेशा याद रखना ये एटम दिखाता है ये, और बीच में मॉलिक्यूल, मान लो मॉलिक्यूल यहाँ है, ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये अगर ऊपर लाइक किया नॉर्मल रेफरेंस लेवल से, तो किसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आयनाइज करने के लिए? मॉलिक्यूल को क्या एटम को? एटम को। मतलब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आगे जाकर के अगर मैं भर के पूछूं किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो बता सकते हो ना यार किसका ज्यादा होगा, ये बता सकते हो ना, बस यही पूछना चाह रहा हूँ। तो सर Li माइनस का Li2 माइनस से ज्यादा होगा ना? किसका? Li माइनस का। हाँ वही Li, वो तो ऐसे भरते रहो देखते रहो, भरते रहो देखते रहो, MOT बनाते रहो देखते रहो। ये समझा सब लोग? आगे बढ़ू अब? सर हाँ बोलो। सर तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट केस लिया है तो उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस मान लो है कुछ, तो x है और दूसरे वाले में y है, तो y हमेशा x से बड़ा ही रहेगा। हाँ हाँ, ये हमेशा है। अभी के लिए तुम्हारा अभी जो जितने एटम्स की बात किया हूँ, सिग्मा स्टार 2s वाला जो रहेगा वो कुछ भी है तो ऐसा भी नहीं होता है, वो 1s तो अंदर में दबा हुआ है ना, वो न्यूक्लियस के पास तो है। 2s वाला कुछ भी है तो न्यूक्लियस के दूर है ना। ठीक है, चलो ठीक है ये सर, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ बोलो। समझ गया सर, मैं वो बोल रहा ठीक है चलो। अच्छा इधर देखो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होमो का, ल्यूमो का, क्या बोलते हैं ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्या नाम दे रहा हूं सबको? ठीक है। अच्छा अब देखो Li2 का, हाँ, बट व्हाट इज द नॉर्मल स्टेट? इज Li2 द नॉर्मल स्टेट? इज Li2 द मोर स्टेबल स्टेट ऑफ लिथियम? हूँ। Li2 is not the stable state of lithium. रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे रहता है वो मालूम है? लिख लो ना, at normal temperature and pressure lithium exists as metallic bonding। बहुत सारे एटम्स रहते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, सॉलिड स्टेट समझ रहे हैं? हाँ नॉर्मल रूम, ऐसा नहीं कि Li2 मैंने बताया किस टेम्परेचर पे बनता है, एट अ टेम्परेचर ऑफ हायर देन 134। हाँ 134, उतना नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये सब बातें होगी। अच्छा अभी एक और, मेटालिक पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो। अभी मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे अब से। हाँ अब नहीं पढ़ेंगे, मतलब बता दिया कि Li2 नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जैसे तुम लिखते हो लिथियम, तुम लिथियम लिखते हो, सोडियम लिखते हो, तो यार ऐसा थोड़े कि एक ही एटम है, मेटल है तो उसमें कौन सा बॉन्डिंग है, बोल सकते थे ना सर बॉन्डिंग उसमें कौन सा है, Na तो Na और Na के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसी को मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और Na उसमें तो अनस्टेबल है ना, एक्सप्लोड्स इन एयर। कौन सा? सोडियम हाँ तो अनस्टेबल मतलब एक्सप्लोड करता है ना एयर में। हाँ हाँ ठीक है, डेंसिटी कम है तो अनस्टेबल क्यों बोल रहे हो? एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना। सर रिएक्टिव है ज्यादा। हाँ रिएक्टिव ज्यादा है, ठीक है ठीक। अच्छा इधर देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा एक और चीज देखो, जनरली अब हम लोग चलते हैं, ये नोट कर लिया टाइप्स ऑफ मिक्सिंग पे। तो एक मिनट प्रीवियस जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ सर हो गया? अच्छा अच्छा अब देखो, अब हम लोग चलेंगे थोड़े टाइप्स ऑफ मिक्सिंग पे।
अच्छा, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग पे इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देखेंगे। सेम काम है। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग में सबसे पहले कौन से मिक्स करने चाहिए? सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। सिर्फ एनर्जी सेम नहीं होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए। जैसे तुम लोगों को मैं हल्का बता चुका हूं, मैं होप करता हूं आप लोगों को याद रहेगा। इसमें अगर टू लोब इंटरेक्शन हुआ हेड ऑन तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। एक को नाम क्या देंगे? एक को नाम देंगे सिग्मा बॉन्डिंग, एक को एंटी जैसा हम लोग करते आए हैं। क्लियर है? जैसा कि वीबीटी में हम लोग पढ़े थे, अगर साइडवेज ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्डिंग। पाई। हाँ साइडवेज ओवरलैप, वो भी टू लोब ही इंटरेक्शन होता है। या बेसिकली इतना है ना। सब बैक बॉन्डिंग भी आएगा ना इसमें? नहीं नहीं, बैक बॉन्डिंग तो वीबीटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें बैक बॉन्डिंग वैसे एमएफटी लेता है, बट उतने मॉलिक्यूल पे तुम नहीं जाओगे। ठीक है? साइडवेज ओवरलैप, इसमें कौन सा बनेगा बॉन्ड? पाई। क्लियर है? फोर लोब इंटरेक्शन में क्या होता है बताओ? डेल्टा। डेल्टा। याद आ रहा है? बताया था। यस सर, तो पैरेलल पाई बॉन्ड बनता है ना। हाँ डेल्टा। तो इतने सारे बॉन्ड हैं, और भी हैं, एफ ऑर्बिटल्स भी हैं, उतना तुम लोग को रिसर्च नहीं करना है। उसमें 5 बनता है, 6 लोब इंटरेक्शन, तो वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, तो मुझे जाना भी नहीं है। ठीक है? तो सिग्मा हो गया, पाई हो गया, डेल्टा हो गया। अब इधर ध्यान देना, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग में जैसे अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, शेप्स, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो शेप कैसे बनाते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे से बनाना और क्लियर भी हो जाएगा। जैसे कि, और मैंने एक चीज बताया था, इसमें 2 टाइप के इंटरफेरेंस होता है। सेम साइंस अगर ओवरलैप करें तो कौन सा ओवरलैप बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टिव। देखो बनाने का तरीका, एस ऑर्बिटल को कैसे करेंगे? ये है एस एस ओवरलैप। तो हमेशा कौन सा बनेगा बताओ? कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव हो, कौन सा बनेगा हमेशा? सिग्मा। हाँ हमेशा बनेगा सिग्मा। ठीक है? और इसका देखो कैसे बनाते हैं। जब ये लोग ओवरलैप किया तो ध्यान देना, बनाने का तरीका ये है जो मैंने बताया था। खुद से रटने की जरूरत नहीं है, खुद से लॉजिकली सोचो, एक रफ आइडिया मिल जाएगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ जाएगा मैक्सिमम। हाँ, और यहाँ पर घट जाएगा। तो ऐसे बनाओगे तो इसका मतलब यहाँ प्लस प्लस आ गया, ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है? इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या नाम देंगे? सिग्मा कि सिग्मा स्टार? सिग्मा। सिग्मा। मान लो 1s नाम दे दिया, और 2s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, साइंस ऑफ, ऐसे जे में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारा ऑर्बिटल दिखाया था, एडवांस का ही है, और सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला था बताओ कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, ओवरलैप दे दिया था। तो ठीक है यार, सिंपल सा बात है, साइंस देख के पता लगा ही लेंगे। ठीक है ना? हाँ, जैसे ये कौन सा हुआ? दिस इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव को देखो बनाने का तरीका। ना हाँ कौन सा? साइंस तो देंगे ना, हमको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। क्या देंगे? टाइम देंगे सर साइंस। हाँ हाँ सब देंगे। अच्छा इधर देखो, इसमें देखो क्या हुआ है, इस रीजन में ध्यान देना, इस रीजन में प्लस और माइनस से दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना, बताया था ना। तो इसका शेप कैसे बनाओगे? और ट्राई करना, रटने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस लिखाना तुम्हारा ऐसा कुछ शेप, मतलब दिखा रहा हूं लोब्स जो है कहां बढ़ गए हैं, लोब्स न्यूक्लियस की साइड बढ़ा दिया हूं मैं, और इस साइड मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दिया है? कम कर दो। कम कर दिया है। दिस इज द शेप। अच्छा बीच अब में इधर, नोडल। हाँ, और इसका साइन कैसे देंगे? इस साइड प्लस कर दो, इस साइड माइनस कर दो, ज्यादा क्लियर है? साइंस प्लस इधर बढ़ गया। अच्छा अब इधर ध्यान देना, ये वाला जो है, यहां पर आपको मिलता है एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन इज 0। और मैंने बताया भी था, याद है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी किस साइड रहेगी? न्यूक्लियस के बीच में रहेगी कि न्यूक्लियस के दोनों साइड रहेगी? दोनों साइड। बीच में क्यों नहीं रहता है? बिकॉज वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, इसलिए वो रिपल्शन भी है।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब वही होगा, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी दूसरे साइड मिलेगा। खैर, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे बॉन्ड बनेगा। दिस इज अ नोडल प्लेन। इसमें कोई नोडल प्लेन होगा? समझा कैसे शेप बनाना है? तो इसमें नोडल प्लेन तो मैं बाहर के तरफ हो सकता है बाहर की तरफ मतलब? सर, सर वो मतलब बोल रहा है कि लेफ्ट और राइट में न्यूक्लियस के। हाँ रुको रुको, हाँ रुको, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, एक चीज नोडल, अच्छा तुम आगे बढ़ो, मैं इसमें एक चीज कंफ्यूजन हटा रहा हूँ, अपने आप निकल हो जाएगा, तुम बस आगे बढ़ो। So, but Yes, how sir. will the nodal plane be outside because it is confined to that area only, right? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, हम मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर। मैं उसको बताने ही वाला था, तुम लोग पूछ रही, तुम लोग जैसे बार आगे बढ़ो, बोल दो कि सर हो गया है, तो मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज एक्सप्लेन sir. करूँ। यस सर, हो गया ना? Yeah. चलो, आगे बढ़ो। Yes. हाँ, और शेप ऐसा नहीं है कि सर ऐसा ही बनाना है क्या, ओवल बनाना है, अरे उसमें तुम ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना, वो सब तुम ऐसे नहीं पूछता है, ड्राइंग क्लास नहीं पूछेगा, तो जैसे हाँ आइडिया ले लो, मतलब लॉजिकल होना चाहिए, इस साइड बढ़ गया, इस साइड कम हो गया, तो रटने की जरूरत ना हो, ठीक है ना, रटना नहीं है, मतलब यू शुड हैव दैट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ऐसा नहीं कि सर इसी को ऐसी कॉपी करना है क्या सर, इतना ही एरिया, इतना ही ओवल, ऐसा कुछ नहीं है, यू शुड जस्ट हैव अ नॉर्मल आइडिया। चलो, शुड आई मूव अहेड? यस ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारा डाउट को रख करके मैं थोड़ा सा भी एक और बताता हूं, उसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा क्या है। मैं उसमें एक, जैसे इसमें कर लेते हैं, सपोज लेट अस गो इनटू पीपी ओवरलैप एंड देन आई विल, तुम लोग का डाउट मैं क्लियर करता हूं। तो पीपी ओवरलैप अगर करते हैं, ठीक है, पीपी के भी, अच्छा एसएस पे तो कौन कौन से ओवरलैप्स हो सकते थे? पाई हो सकता था क्या? नहीं ना, फिर सिग्मा। इसमें तो दो ऑप्शंस हैं, सिग्मा हेड ऑन, सिग्मा होएगा इफ दे आर ऑन द पाई सेम होगा, एक्सिस, और यस, पाई होएगा अगर वो साइडवेज आया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब पहले सिग्मा देखते हैं। सिग्मा में भी कैसे होगा, दो टाइप हो सकता है, कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। देखो बनाने का तरीका, और एक बार ट्राई करना, देखने के बाद सर खुद ही बना दे, रटने की जरूरत ना हो। हाँ ठीक है, कैसे बन रहा है खुद ही। वीवीटी में भी किया था ना? हाँ वही तो, मैंने वहां वीबीटी में कराया था तुम लोग को, लेकिन शेप नहीं कराया था। यहाँ का तो शेप इंपॉर्टेंट है, और इसका आइडिया मैं दे चुका हूँ, लेकिन वहां पे शेप नहीं कराया था। सर, तो यहाँ पे शेप्स का नाम क्या है जो फॉर्म हो रहे हैं? जो देखो ना अभी, सिग्मा स्टार 1s वैसे नाम दिए ना हम लोग। नहीं, पर ये तो ऑर्बिटल का नाम है ना, शेप का कोई नाम है? ना शेप का नाम, हाँ शेप तो सॉरी, शेप का इसके नाम। अंदर दो नोडल प्लेन बनेंगे। हाँ अब सर देखो क्या होता है, ये कैसा बनेगा, देखो तो ध्यान से, जरूर दोनों न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ये कैसा बनना चाहिए इसका शेप? इसके बीच में अगर तुम देखोगे तो प्लस प्लस कर दो, लोब्स थोड़े बड़े कर दो, और इस साइड थोड़े क्या कर दो, छोटे माइनस के। हाँ छोटे छोटे लोब्स कर दो। इसको क्या नाम बोलेंगे बताओ? इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे? पाई 2 सिग्मा 2p। हाँ, दिस इज नोन एज सिग्मा 2p। अब एक चीज ध्यान देना, इज दिस अ नोडल प्लेन? Yes. नो, दिस इज नॉट अ नोडल प्लेन। अब यहीं पर एक थोड़ा डिफरेंस आता है। नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्लासिफाई किया गया है। देखो एक मैंने काम बताया था, नोडल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तुम, इस न्यूक्लियस को छोड़ दियो, इट शुड पास थ्रू दी, तुम इस रीजन में, इस न्यूक्लियस, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, तुमको एक्चुअली में नोडल प्लेन मस्ट पास थ्रू दैट इंटर न्यूक्लियर रीजन, एंड दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर रीजन, जो मैं ग्रीन में दिखा रहा हूं। ये सब क्योंकि एमओटी इज अ पॉलीसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, तुम दो अलग अलग चीजें बनी हैं, ये पूरा एक शेप है, ये पूरा एक रूम है जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एकदम तुमको बीचों बीच देखना है, इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में
कुछ ऐसा पास करते कि नहीं कि यहाँ पर आता कि नहीं। सर वो और वाला इसी नोडल प्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल का है ना? हाँ वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यस ज्यादा बेटर हो गया। तूने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात नहीं की, तुमने इस एटम का अलग ले लिया, इस एटम का अलग ले लिया। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या हम लोग इसको नोडल प्लेन बोलेंगे क्या? नहीं, नहीं बोलेंगे, नो नोडल प्लेन्स। नो नोडल प्लेन्स। इनफैक्ट इस वेले वाला भी नहीं आएगा। अब डाउट क्लियर हुआ? समझा। आप ये पॉइंट को लिखा सकते हो। इसको हाँ लिखा देता हूं। द नोडल प्लेन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड पास थ्रू द इंटरन्यूक्लियर रीजन। इंटरन्यूक्लियर मतलब दोनों न्यूक्लियाई के बीच से। हाँ ऐसा नहीं एक न्यूक्लियाई इस साइड आ गया और उसमें डाल दिए। अब इसको तुम लोग थोड़ा समझ लेना, थोड़ा हिंट So the कैसे red मैं line is internuclear. नहीं रेड लाइन, हाँ रेड लाइन इज नॉट द नोडल प्लेन हियर बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नोडल प्लेन तो वो भी नहीं है। ये क्लियर है? सर पर प्रोबेबिलिटी वहां पर तो 0 है ना इलेक्ट्रॉन। अरे एटॉमिक ऑर्बिटल का नहीं ना है नोडल प्लेन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डेफिनेशन ये नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा काम करना है। नोडल प्लेन का डेफिनेशन यहाँ पर चेंज है। यहाँ नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इधर देखो। ओके सर। तो रियलिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम न्यूक्लियस के बहुत पास भी मिल सकता है ना? हाँ वो तो ऐसा है, हाँ वो है, बट नोडल प्लेन का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज्ड है। अब इस डेफिनेशन को ऐसे ही समझना पड़ेगा। ऐसा इसका बताओ तो कैसे बनेगा? ये कौन सा इंटरफेरेंस है बताओ? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो प्लस और माइनस इस रीजन में कैंसिल आउट करेगा ना? यस। तो कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, तुमको बस जब भी डिस्ट्रक्टिव हो तो ऑपोजिट साइड लो बड़ा कर देना और इस साइड लोब छोटा कर दो, इस साइड लोब छोटा कर दो। से नोडल प्लेन बोल सकते हैं। हाँ अब मुझे बताओ इसमें कोई नोडल प्लेन है कि? एक हाँ नोडल। सर एक नोडल, और कितने हैं? एक नोडल। एक ही नोडल प्लेन है। क्या ये नोडल प्लेन है? इज दिस अ नोडल प्लेन? यस। नो, जस्ट बताया ना अभी, दिस इज नॉट अ नोडल प्लेन। तो इज दिस अ नोडल प्लेन? ये होएगा। No. नो। ये डेफिनेशन ही ऐसे है, डेफिनेशन ही ऐसे है, डेफिनेशन ही ऐसे, इट शुड पास। थोड़ा डेफिनेशन यहाँ चेंज्ड है, तो दिस इज नॉट नोडल प्लेन। हाँ बोलो, और कितने नोडल प्लेन्स आएंगे इसमें? एक। One. वन। और रुको, और इसका नाम क्या देंगे? इस ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे? दिस इज सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2p। 2p। दिस इज कंस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। हाँ बोल। सर इसी वजह से 2p में एक एंगुलर नोड रहता है क्या? नहीं वो तो डिफरेंट है, 2p तो अलग है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में चले गए, लेकिन उसमें तो एक ही एटम की बात करते हैं, तो उसको इससे क्यों मैच कर रहे हो? उसमें हाँ उसमें एंगुलर नोड होता है, बट इससे रिलेशनशिप क्यों ला रहे हो? ये क्लियर है सबको? यस सर। समझा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सिग्मा स्टार जो है, एक सिग्मा स्टार जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एक पी ऑर्बिटल की तरह, पी एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह दिखता है कि नहीं? बस बोलो क्वेश्चन। चलो चलो नेक्स्ट पेज आता हूँ, पहले इतना लिखो, पहले इतना क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे हो गया लिखना। हाँ मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ, सर जो पहले दो इतना क्लियर है। हाँ सर। ओके सर। आगे सर बढ़ो। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सर, एक ही मिनट। 4 ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज्ड होगा ना? हाँ हाँ सर ठीक है। सिमिलरली इसका पाई भी होगा ना? हाँ बना रहा हूँ ना, ठीक है। अब चलते हैं साइडवेज ओवरलैप। सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ। देखो, सर इसमें साइन भी सेम रहेगा ना, मतलब जो साइन गया। हाँ हाँ जैसा जिसको छोटा करना है साइन वैसा ही रखना। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है तरीका, तुम ही खुद ही बना दोगे। ओके सर। ठीक है ना? तुम एक बार ध्यान से देखो, जो बोल रहा हूँ अपने आप लगा। मतलब हमें पाई में भी कितने सारे तरीके हो सकते हैं, पाई में भी कितने तरीके हो सकते हैं? एक कंस्ट्रक्टिव और एक कौन सा? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा कंस्ट्रक्टिव कैसे दिखाएंगे?
पहले तो साइडवेज ओवरलैप, डायग्राम अच्छे से बनाना। अच्छा, प्लस प्लस सेम साइंस मैच करने चाहिए ना। तो अब कैसा होगा, दो न्यूक्लियस अगल बगल, दिखाने का तरीका इसका शेप ऐसा है। ऊपर वाले रीजन में अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया प्लस प्लस, नीचे वाले रीजन में अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। एंड दिस इज योर दिस इज योर नोडल प्लेन। ये इंटरन्यूक्लियर रीजन कैसे हो गया? हाँ, इंटरन्यूक्लियर रीजन का मतलब डेफिनेशन वाइज ये दोनों जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर और नीचे उसके बीच में है ना, भले इसमें न्यूक्लियस का पार्ट आ रहा है, भले इसका ये मैं ऐसा बोल रहा हूं न्यूक्लियस ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर रहे या नीचे रहे ये भी चलेगा, ऐसा है ये भी चलेगा, इस साइड है। अब इसको तुम जिस भाषा में लिखना चाह रहे हो यार, तुम मेरा बात को समझो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर मैं समझ रहा हूँ, बट कोई डेफिनेशन होएगा ना यूनिवर्सल। डेफिनेशन वाइज इसको इंग्लिश में कैसे लिखे नोडल प्लेन वाइज? सर इंग्लिश में इंटरन्यूक्लियर रीजन का डेफिनेशन। इंटरन्यूक्लियर रीजन का between two nucleus of the atoms forming a molecule. पर ये तो बिटवीन नहीं हो रहा है ना, ये तो थ्रू द न्यूक्लियस हो रहा है। सर है ना बिटवीन द बिटवीन भी तो ये भी रीजन देख लो, बिटवीन वाला ग्रीन वाला। तो लाइक मैं देख के समझ सकता हूँ कि हाँ तो देख के समझ लो ना, डेफिनेशन कौन पूछ रहा है, देख के समझ लो, वही बोल रहा हूँ, देख के समझ लो। सर क्लियर है ना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब वही ना, द लाइन जॉइनिंग द two हाँ nucleus. लाइन, इसमें इंटर दोनों नोड्स भी हैं, मैं वही बता रहा, ऐसे समझो ना। अब ज्यादा डेफिनेट लिखना है तो ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको ऐसे ही डिफाइन कर दो। एक बात बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दोनों साइड ऊपर नीचे जहां भी है उसके साथ काटना है बस, ठीक है। अच्छा इसको बताओ क्या करेंगे, ये इसको क्या नाम देंगे बताओ, इसको क्या नाम देंगे? दिस इज कंस्ट्रक्टिव पाई 2p। अच्छा इसको प्लस और माइनस, सॉरी बताओ इसका कैसे बनना चाहिए? अच्छा तुम ही लो बताना, नोडल प्लेन में जो बोलूंगा वो ये है सर वो जो इसमें कैसे। आपने सेकंड फिगर बनाया ना ऊपर, वैसा बनेगा। हाँ देखो इसमें ऐसा बनेगा, ये दोनों इस एरिया में कैंसिल आउट करेंगे नहीं, कुछ रीजन करेंगे ना कैंसिल आउट। हाँ सर। कैसा बनेगा? इधर के लोब्स बड़े कर देना और ये पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। इस साइड भी क्या कर देना, एक नोडल प्लेन। हाँ इसमें देखो कौन सा है, इसमें कितने नोडल प्लेन्स आएंगे इसमें? एक ये रहेगा ही, एक ये दो आएंगे सर। हाँ और एक ये रहेगा, ये समझा सब लोग? यस मतलब डेफिनेशन वाइज जो न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे है, इस साइड भी है, समझ रहा है ना? तो इसका मतलब ये तुम्हारा नोडल प्लेन्स। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? सर आपने जो डबल नंबर टाइप स्ट्रक्चर बनाया है जो सेकंड वाले में, वहां पे न्यूक्लियस एग्जैक्टली बीच में टच नहीं कर रहा ना? ना ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ, बट हॉरिजॉन्टल वाला उतना माइन्यूट डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम पहले क्या देंगे? पाई स्टार 2p। हाँ अरे तुम लोग को उतना रिसर्च भी नहीं पूछ रहा है यार, कैसा रहेगा, तुम लोग एक आइडिया ले पा रहा है ना कैसे करना है, एक आइडिया ले पा रहे हो ना कैसे बनाना है, बस वही पूछ रहा है। बोलो कोई डाउट? सर वो हॉरिजॉन्टल वाला नोडल प्लेन क्यों रहेगा? कौन सा हॉरिजॉन्टल वाला नोडल प्लेन क्यों रहेगा? नोडल प्लेन? इसके ऊपर नीचे आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तो एक है ही ना नोडल प्लेन। अरे एक हॉरिजॉन्टल के ऊपर नीचे भी तो रहेगा, ऐसे ऐसे।
यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे भी है ना, और बीच में भी तो एक जगह खाली हो रहा है, ये भी तो एक प्लेन है। ठीक है। सर एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है सर, उसमें वो बीच में नोडल प्लेन नहीं दिया वो लोग ने। नहीं नहीं, नोडल प्लेन दो है। सर हाँ बोलो। सर मतलब सिर्फ एक चीज़ कंफर्म करनी थी, मतलब ये चारों ऑर्बिटल का नाम पाई टू पी होगा ना, पाई टू पी स्टार। चारों का, हाँ चारों एक ही ऑर्बिटल डेंसिटी है, ठीक है। यस। इसमें कितने नोडल प्लेन्स? दो। क्लियर ये वाला सबको? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा डी करते हैं। अच्छा डी मान लो पाई करते हैं। सर तो नॉन बॉन्डिंग क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप? हाँ बता रहा हूँ। सर जी, दो पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड कब फॉर्म करेंगे? हाँ बता रहा हूँ, रुको ना। सर पिछला वाला पीपी था ना? हाँ पिछला पीपी था ना। अच्छा डी का साइडवेज ओवरलैप। अच्छा कैसे बनेगा बताओ? ये ऐसा कुछ बनेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इस साइड छोटा कर दो, So this is destructive, right? हाँ सर आपने डिस्ट्रक्टिव बना दिया क्या? हाँ ठीक ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बना दिए, चलो वही काम कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव वाला कैसे बनेगा बताओ? लोब्स इस साइड बड़े हो जाएंगे, ये वाले लोब्स क्या रहेंगे? थोड़े छोटे दिखा देना। सर हाँ ये ठीक है। साइड में हाँ जो बोल। लोग थे, वो तो सेम साइज के ही रहेंगे ना, मतलब वो इंक्रीज नहीं करेंगे ना साइज में? मतलब सेम साइज के रहेंगे मतलब साइड में, मतलब समझ में नहीं आया कौन सा? सर मतलब बीच बीच में जो दो दो ऑर्बिटल आपने ड्रॉ किए हैं वो साइज में हाँ इंक्रीज कर जाएंगे। हाँ क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, और वो सब बढ़ जाएंगे। साइड वाले ओरिजिनल से बढ़ जाएंगे ना? हाँ साइड वाले थोड़े बड़े बना देना ओरिजिनल से, और बीच वाले थोड़ा छोटा कर देना इस साइड, जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल, प्लस और माइनस मिलके थोड़ा कम हो गया, और इस साइड बढ़ा देना, और इस साइड एनर्जी कम हुआ, दूसरे साइड एनर्जी बढ़ जाएगा, समझा? अच्छा कितना बनेगा बताओ? दो नोडल प्लेन। दो नोडल। So आपने साइंस कैसे असाइन किए हैं लास्ट वाले स्ट्रक्चर में? सर अच्छा हाँ सर, ऊपर वाला प्लस रहना चाहिए, नीचे वाला माइनस। माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना? समझा? क्लियर है बोलो? इसको क्या बोलेंगे? पाई डी सिग्मा की, एंड दिस इज, सॉरी पाई स्टार, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। अच्छा और कंस्ट्रक्टिव का शेप ऐसा है। सर पाई डी या पाई 3D? पाई पाई डी या पाई 3D? अब वो जिस क्वांटम नंबर का है उसको रिप्लेस कर देना, अगर आगे हम भी तो हम डी ही ले रहा हूँ, 3D का है तो 3D कर दो, 2D तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। हाँ सर।
एक नोडल प्लेन। इसमें ये नोडल प्लेन। कोई डेफिनेशन आ रहा है अभी नोडल प्लेन को देखकर? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बना है फिर? तो दिमाग में आ रहा है तुम लोग के? हाँ सर समझ रहा। उसका डेफिनेशन सोचो, क्या बना उसका डेफिनेशन? किताब भी तो ऐसी लिख देता है, बट कहने का मतलब तो सर दोनों मिला के। हाँ वही तो वही किसी हाँ को वही बोल रहा हूँ। उसको इंग्लिश में जो समझना मेरे भाई मेरे क्या बोलते हैं, दिल से जो निकलना चाह रहा है उसको समझो। अभी इंग्लिश में कितना मैं उसको समझना चाहिए, बोलना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा line कितना? joining the two nuclei or between the two nuclei। हाँ चलो ऐसी डेफिनेशन, ठीक है, जो करना है कर दो ऐसे। ये समझा कैसे बनाना है? बीच में अचानक से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दिखा देता है कभी कभी, ये बढ़ गया इसको तो। अच्छा और हाँ, बीच रीजन में क्या करना, मतलब अब वो सब तो ऑब्वियस बात है, ड्राइंग क्लास नहीं है तो पूछेगा नहीं, बट इस रीजन का लोब्स थोड़ा क्या कर लेना, बढ़ा देना, और इस सब के लोब्स को थोड़ा साइज में क्या कर देना, छोटा। छोटा कर देना। अब ऑब्वियस बात है यार, ड्राइंग जैसा पूछेगा नहीं वो, तो इसीलिए उतना टेंशन लो मत। 12th में है नहीं जो पूछेगा बोर्ड में, 12th में तो 11th में है। हीट शेप्स नहीं लर्न करना है, नोडल प्लेन्स लर्न करना है। एंड यस, इनके बारे में प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। ऐसा पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शेप, बना कर देगा तो मालूम तो होना चाहिए ना कौन सा बन रहा है। एंड व्हाट आई फील, इसको तो याद भी नहीं रखना है क्या? मेरे ख्याल से लॉजिकली समझ में नहीं आ गया होगा कैसे करना है। मेरे ख्याल से तो लॉजिकली भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कोई ऐसा लोड वाली बात ही नहीं है, लॉजिकली समझ में आ गया होगा। जो किया था वो उसी टाइप का है ये। हाँ उसी टाइप का है, कोई ज्यादा लॉजिकली भी तुम कर सकते हो। सर डीडी सिग्मा नहीं बनेगा? डीडी सिग्मा तो डीजेड स्क्वायर डी से बन ही जाएगा, वो तो बनता ही है डीडी सिग्मा, उसके बारे में क्या ही बात करें, वो वो भी पीपी बनता है। से नहीं होगा ना? हाँ पीपी वो तो बनता है। हाँ ठीक है, उसका भी देखते हैं, पहले इंपॉर्टेंट वाले जो आएगा उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। अच्छा सर प्रीवियस। ओके चलो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा सर हाँ बोल। सर नोडल प्लेन की डेफिनेशन ऐसे रख सकते हैं ना कि द नोडल प्लेन इज द वन वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 एंड इट पासेस थ्रू टू न्यूक्लियस नॉट वन। कभी कभी तो दोनों न्यूक्लियस से ही पास नहीं करता है ना। हाँ सर, मतलब एक न्यूक्लियस से कभी नहीं करेगा ना वो। हाँ अब करेगा तो, हाँ वो तो ऐसे तो कंडीशंस इफ लगा कर तो डेफिनेशन बन जाएगा। हाँ वही मैं तो वही बोलना चाहता, ओवरऑल द मॉलिक्यूल की बात की, अभी तो वही बोल दिया, उसको तुमको जैसे डिफाइन करना है। अच्छा पीडी का पाई देख लेते हैं, पाई मतलब साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। सर डीडी का डेल्टा दिखा दो ना। हाँ डेल्टा आएगा, मैं सब कर दूँ, डेल्टा सब आएगा। पहले मैं जो इंपॉर्टेंट वाले उसको निकाल दूंगा, बाद सब बताऊंगा। ये प्लस माइनस, ड्राइंग जितना अच्छा कर लो उतना अच्छा बात है, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा ये कौन सा है बताओ, ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है। जेई में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, बोला था बताओ कौन सा है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। पीडी कैसे करेगा सर? कौन सा? है ना? नहीं पी और डी करता था ना, देखो ये हम लोग एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन याद हम लोग वीबीटी में किए हुए हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो वो यहाँ पे करेक्ट है। हाँ करेक्ट, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस इसमें कर रहा है नॉर्मली पी पाई डी पाई में, ठीक है ना। अगर करता है तो अज्यूम कर लो कि वो है, तो इस साइड क्या बनाएंगे बताओ, इस साइड लोब छोटा कर देंगे। और सर हम डी के लिए भी हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर का नहीं पढ़ रहे हैं ना अभी। हाँ उनका क्या नहीं पढ़ाई कर बताओ। लाइक उनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं करता है ना, मतलब आप तो बस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। हाँ मैं क्योंकि डी जेड स्क्वायर तो बनाता ही नहीं है ना पाई। हाँ पर सिग्मा बनाता है ना।
हाँ सिग्मा अभी नहीं किया, हाँ ये बोलो सिग्मा नहीं करा है, क्योंकि सर ये ये सिग्मा एक्स अभी स्क्वायर आएगा। माइनस वाई स्क्वायर भी पाई नहीं बनाता सिवाय एक केस के। हाँ शिवाई, सर यहाँ पे ठीक वो है ना। लेफ्ट, सर वो वो एक चीज आपने क्या बताया था? कहाँ बताओ कौन सा, ये पहले क्लियर हुआ तुमको? सर यहाँ पे सर वो जो दो XU लूप्स नहीं है। लेफ्ट सर ये साइड पे बनाना वो बॉन्डिंग जैसा मिक्स हो क्यों है जाएगा ना। हाँ? नहीं समझा क्या बोल रहे हो, प्लस सर प्लस जो इधर लेफ्ट लेफ्ट सेम साइड थोड़ी साइड में में बना। दो प्लस लोग है वो बना है सब वो एक मिक्स हो साथ सब जाएगा बोलता ना। है है। तो, हाँ एक साथ सब बोलता है तो लोड हो जाता है। हाँ बोलो एक कोई बोलो, क्या गलती है सर क्या वो कहीं? लेफ्ट साइड में जो प्लस माइनस बना है वो मिक्स हो जाएगा ना। हाँ हाँ ये वाले मिक्स हो जाएंगे। नहीं सर वो सर प्लस आपने जो माइनस नहीं स्ट्रक्चर होगा बना। सर, वहाँ पे लेफ्ट में जो दो लोग आपने हाँ हाँ बनाए। सर, सर। लेफ्ट में जो आपने प्लस माइनस बनाया है सर वो नहीं होगा ना। नहीं क्यों नहीं होगा, ऐसे देखो ना, ये देखो ऐसा होता है, बता रहा हूँ आपको। देखो ये बेसिकली थोड़ा ऐसा ओवरलैप है ना, तो इतना पार्ट तो थोड़ा बच जाएगा ना, थोड़ा घूम करके, समझा? ठीक है, समझ साइडवेज गया। ओवरलैप है ना, समझा क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बस उतना पार्ट तो बच, उसको दिखाने का कम कर दो, छोटा कर दो, मैं ये मान लिया। बट ये ऐसा ओवरलैप है ना, ये थोड़ा ऐसे टाइप का ऐसे जा रहा है, तो इस साइड थोड़ा बढ़ जाएगा इस एरिया में जो भी एनर्जी, बट थोड़ा सा इस साइड थोड़ा शिफ्ट कर दो इसको ऐसे, समझा? समझ गया। हाँ तो उसी वही दिखाना चाह रहा है। हाँ लोब्स को छोटा कर दो और बीच में लोब्स को बड़ा कर दो। सर वो जो अच्छा नोडल राइट पेन है, कितने? सर सर राइट एक में जो है, माइनस प्लस है, सर वो हाँ ज्यादा बड़ा होगा ना लेफ्ट वाले माइनस प्लस से। हाँ 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 वो हमेशा इसको जो, ये जो बीच में है इसमें, ये जो अगर तुमको बनाना हो सही से तो बीच वाले को थोड़ा बड़ा कर दो, ये कर सकते हो, बीच वाले को बड़ा कर दो। बनाना बॉन्डिंग क्यों बना? बनाना बॉन्डिंग नहीं है रे, उसको कैसे बनाऊं मैं, अब ऐसे बना दे। तो सभी बनाना सर्कल बॉन्डिंग जैसे। ठीक है, क्लियर है? नोडल पेन कितना है? सर वन नोडल। इसको कौन सा बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। हाँ कंस्ट्रक्टिव। सर हाँ बोल। सर वो जो डी ऑर्बिटल में राइट के जो दो लोब है उससे वो साइज में छोटा हो रहा है। हाँ छोटा बोल। इंटर न्यूक्लियर रीजन, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दो, समझो एनर्जी मिला, उधर बढ़ गया और दूसरे साइड बढ़ गया, समझा? और सर वो जो राइट में जो डायग्राम आपने बनाया रिजल्टेंट डायग्राम, मतलब उसमें जो लेफ्ट पार्ट में जो दो लोब्स है वो भी रेगुलर साइज से छोटे होंगे ना। हाँ थोड़े छोटे कर दो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा ये कौन सा पार्ट? डिस्ट्रक्टिव। देखो इसको बड़ा कर दिया, इस साइड बड़ा कर दिया, और इस साइड कैसे बनाएंगे? वो नोडल के। इसमें एक और हो जाएगा ना, ये वाला भी हो जाएगा ना? हाँ वो आएंगे ना। So the nodal plane has to be in the center, right? हाँ हाँ यस। Sir, over here, is it in the center? हाँ दोनों पास तो कर ही रहा है ना ऐसे, ये भी तो हो जाएगा But ना? that is not the exact center. कौन सा? So the vertical nodal plane. नो 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 वैसा नहीं, वो एग्जैक्टली वो सेंटर उतना ये नहीं है, सिमेट्रिक मतलब ऐसा। हाँ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है पीछे, Okay. इंटरन्यूक्लियर रीजन। एग्जैक्टली वैसा डेफिनेशन नहीं कि एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस, थोड़ा क्लासिकली मत सोचो, ज्यादा क्लासिकली उतना काम नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली वो डायग्राम इधर नाप लें डायमीटर से, इधर नाप लें, ऐसा नहीं, समझा? इसको कौन सा बहुत बहुत बोलेंगे?
चलिए क्लियर हुआ? यस चलो आगे बढ़े अब। यस सर। अच्छा अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मली, इतना समय बचा है। कंस्ट्रक्टिव, अच्छा ये तो तुम लोगों को मैं बता ही चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक देता हूं, जैसे मान लो ये आ गया, ये क्या होगा बताओ? जीरो ओवरलैप होगा। नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग। याद है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। यस सर। यस तो इस पे मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे याद है? साइमल्टेनियसली एक ही लोब का साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्टिव और साइमल्टेनियसली डिस्ट्रक्टिव। और यही मतलब है सिमेट्री इज नॉट मैचिंग। px प्लस py, px प्लस, और इस पे हम लोग बहुत क्वेश्चंस किए थे, pz, py प्लस pz, these all are non bonding. ये क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से इसको कराने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं तुमको कोई एक्सिस दे दूं, तुम लोग को याद आ रहा है ना कि कैसे बनता था? हाँ सर। यस ठीक है, सर। हाँ बनना चाहिए, याद होना चाहिए कि कैसे बन रहा है। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा अगर डेल्टा के बारे में बात करें, तुम्हारे में ज्यादा तो मुलाकात तुमको डेल्टा से होगा नहीं, बहुत कम होगा। लेकिन डेल्टा क्या डी जेड स्क्वायर बना सकता है क्या? नो सर। नहीं, क्यों? लोब्स नहीं डेल्टा हो में तो लोब्स ही 4 नहीं है यार, ओनली 2 लोब्स। खाली सिग्मा बना सकता है। हाँ सिर्फ सिग्मा बना सकता है। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा बना सकता है क्या? हाँ सर बना सकता है। हाँ सर। बना सकता है। कैसे बनाएगा? जब डी एक्स माइनस वाई को किसके अलोंग लाएंगे? जेड। सर जेड एक्सिस पे। ऐड के अलावा। हाँ तो ये डेल्टा बना सकता है। ठीक है, डी एक्स वाई बना सकता है। हाँ हाँ सर। जेड ये भी जेड बना सकता है। अलोंग किसके एक्सिस? जेड। सर जेड। बहुत अच्छा। डी वाई जेड बना सकता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक्स के along अलावा। x. अरे अलोंग एक्स। अलोंग एक्स। अच्छा एक चीज बताओ, पहले पाई बनेगा कि पहले सिग्मा बनेगा? सिग्मा। Sir, what is SMO? डेल्टा एम। Delta M. Uh, हेलो सर माझ्या आवाज आ रहा है सबको? सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज।
आवाज कट रहा है। हाँ रुको अभी आवाज क्लियर है अभी Yes. हाँ सर ठीक। अभी आवाज क्लियर है वो नोट कर लिए थे तुम लोग वो नोट किए थे क्या Yes. यस सर नहीं सर यस सर, नोट कर यस लिया। सर। कोई है तो ग्रुप में डाल दो ना नोट कर लेगा लोग सर। तो एक काम कर सकते हो ना आप, वो डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लेके आप लिख सकते हो dz² dx² वो लिख सकते हो ना लास्ट के चार में। हाँ बोलो सर लास्ट के चार लाइन लिख सकते हो ना, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाँ मैं dz²। क्या डेल्टा बता रहा था डेल्टा डी जेड स्क्वायर बनाएगा नहीं क्योंकि उसमें से दो लोग है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना सकता है सर कोई अलोंग विच एक्सिस हाँ बोलो ठीक है ना dxy और डी एक्स वाई बना सकता है किस एक्सिस पे अलोंग सर z एक्सिस में। सर ठीक किसी है को बोलो ना मुझे एक चीज बताना डी एक्जेड सर सर किसी को स्क्रीनशॉट हाँ बोलो 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 किसी को स्क्रीनशॉट भेज दिया सब लोग थिंक ओवर दिस dyz हाँ ये दोनों थिंक करना बताना ग्रुप में कि बना सकता है कि नहीं क्योंकि मैंने हिंट दे दिया पहले क्या बनाओगे पहले तो सिग्मा बनाओगे बाद में पाई बनाओगे ना पहले तो सिग्मा बनता है तो चेक करना किसके अबाउट बनेगा आगे बढ़ू आप सर एक मिनट सर dx² माइनस y² और py का z के अलोंग नॉन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या? सर हेलो पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है सबको कि आवाज नहीं आ रहा है सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है क्या यार सर सही है सर उधर तक नोट कर लिया था, अभी आप आगे लिख ठीक है सकते हो। हाँ सर डी एक्स जेड और डी वाई जेड तो बनाएगा ना अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस चेक कर दो उसमें मुझे बताना कि सिग्मा कौन सा बनाएगा पहले सिग्मा ये क्या बनाएगा बताओ ये क्या बनाएगा पीजेड प्लस डीजेड स्क्वायर पाई बॉन्ड बना है, सिग्मा पाई बॉन्ड तो बनता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे इसमें नॉन बॉन्डिंग ना नॉन बॉन्ड। ये सब भूल गए क्या भूले नहीं हो ना नहीं सर। इस पर क्वेश्चन में पूरा नहीं करा रहा हूँ इस पर पूरा मैंने एक समय दे दिया है तो मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ये क्या बनाएगा सर पाई बॉन्डिंग अब कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव हो तो दिखाई पड़ेगा वो साइन के साथ वेरी गुड मतलब ये तुम लोग को याद है ना कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा सर हाँ बोलो सर आपने py और dx² माइनस y² का नॉन बॉन्डिंग बोला था बट अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या अलोंग z एक्सिस? पी वाई और कौन सा डी dx² माइनस y² नहीं चेक करो इसमें अलोंग विच एक्सिस z एक्सिस बताओ सर
पता नहीं यार, अभी भी आवाज आवाज तो पता, नेट कनेक्शन तो सही है, आवाज आ रहा है सबको? सही आ रहा है। यस सर, आ रहा है। अरे आ तो रहा है, अरे फिर सर। चला जाता है, पता नहीं क्यों यार, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम करता है ना, ऑनलाइन में दिक्कत भी है यार, क्योंकि सब कुछ सही है, पता नहीं। अच्छा क्या पूछे, पीवाई प्लस? py along z axis. सर पाई बनाएगा नहीं। अरे डीएक्स माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनाता है? पाई नहीं बनाता था ना, याद है ना? हाँ सर। सर नॉन बॉन्ड याद आ रहा है ना, पाई बनाता ही नहीं था ये कभी, ये तो मैंने बताया था ना, डीएक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये। अच्छा डीएक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या बनाएगा? सर नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग। इसमें क्यों नॉन बॉन्डिंग? सर उसका वो रिंग होता है, वो नहीं बना देता। इसमें क्यों नॉन बॉन्डिंग? सर सिग्मा होगा ना। सिग्मा होगा सिग्मा ना, बनेगा। इसमें क्या डाउट है, इंटरैक्ट कर रहा है। सर ऊपर वाले केस में उसका जो लेफ्ट लोब है वो इंटरेक्ट करने नहीं देगा, राइट? py हाँ हाँ, और pz प्लस dz स्क्वायर भी, ये सिग्मा, ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं मैं, ये सब क्लियर है ना तुम लोग को? हाँ सर, आज आप क्लास एक्सटेंड करोगे? हाँ थोड़ा करूंगा। सर ये केस में अलोंग वाई एक्सिस में क्या बनेगा? अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा बताओ? सिग्मा। सिग्मा। साइड में डेल्टा बनेगा ना। हाँ, और जेड में डेल्टा बता ही दिया हूं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े आप। एक बार पिछला पे चुका ठीक, अब देखो इधर, अच्छा इधर देखो तो, नाउ कमिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्डर डायग्राम ऑफ B2, सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। हाँ। अच्छा इधर देखो, दिस इज द एक्सपेक्टेड जो हम लोग बनाते हैं, इधर ध्यान देना। B2 का कितना है बताओ? B2 का अगर देखा जाए एनर्जी डायग्राम, सबसे पहला क्या होगा, नीचे में क्या रहेगा? 1s। उसके बाद आएगा कौन सा बताओ? 2s। ठीक है, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, पहले B2 का छोड़ करके पहले किसी एक्सपेक्टेड किसी का भी बनाते हैं, A2 वाले का, जिस तुम्हारे में 20 एटम्स तक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 2s और 2p तक का बनाते हैं, 2s और 2p। ठीक है, अच्छा पहले क्या बनेगा बताओ? सब लोग ध्यान से सुनना है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्लियर है? सबसे पहले ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s। यस सर। यहां पर क्या बनेगा बताओ? सिग्मा स्टार्ट। अच्छा मान लो मैंने लिखा है लेट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बी Z, तो 2p 2p जब ओवरलैप करेगा तो 2p कितने होते हैं बताओ? 2p कितने होते हैं? 3 होते हैं ना? 3। अकॉर्डिंग टू MOT कितने ऑर्बिटल्स बनने चाहिए? 3। अरे 3 और 3 ना 6 ना? हाँ सर 6 टोटल 6। अच्छा अब इधर ध्यान देना, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है तो PZ और PZ ओवरलैप करके क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा कि पाई बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा की एनर्जी सबसे कम, पहले सिग्मा स्ट्रांग होता है कि पाई स्ट्रांग होता है बताओ? सिग्मा स्ट्रांग कि पाई स्ट्रांग? सिग्मा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर अच्छे वाले कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे
तब सबसे नीचे ये आना चाहिए ना, दिस इज सिग्मा 2pz। और इसी सबसे ऊपर में भी कौन लाई करेगा? सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, मैंने कभी जस्ट बताया था, अगर बुराई होगा ज्यादा तो अच्छाई ज्यादा, तो बुराई भी ज्यादा। ये क्लियर है? यस सर मतलब जितना कंस्ट्रक्टिव स्टेबल होगा उतना हाँ, उतना डिस्ट्रक्टिव अनस्टेबल। हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं बोल रहा है वो कि आप दोनों में लीजिए। अच्छा, अब सिग्मा और पाई में ज्यादा तो पाई होता है, तो अब नेक्स्ट में पाई आएगा। पाई कैसे बनेगा बताओ? पाई वाला थोड़ा ऐसे बना दूं, और मान लो यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हैं py और pz, तो ये एक ही लेवल पे रहेंगे। डीजनरेट। इनको क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। सर और यहाँ पर px क्या आएगा। बोलेंगे? हाँ, px सर। और यहाँ क्या बोलेंगे? पाई स्टार 2py। हाँ, पाई स्टार 2py, पाई स्टार। देखो तो ये ऑर्बिटल अरेंजमेंट डायग्राम मैटर होना नहीं चाहिए। करता है ना कोई, हाँ हाँ हाँ, कौन सा? px और py ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। ना ना ना, कुछ नहीं। ये सबको क्लियर हुआ अभी तक जो बताया हूँ? यस सर नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसमें क्या डाउट है? क्या ये डाउट है इसमें बताओ? P1 क्यों लिया आपने? PZ क्यों लिया ऊपर, मतलब सबसे ऊपर? अरे यार, अभी जस्ट पहले बताओ, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, 6 ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, सब सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना पाई से, हाँ सर। तो सिग्मा का जितना बॉन्डिंग बनेगा अच्छा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग उतना ही बुरा होगा ना। हाँ सर। इसलिए अगर सिग्मा सबसे लोएस्ट है एनर्जी में, तो सिग्मा स्टार भी सबसे ऊपर आना चाहिए ना। हाँ सर, समझा। समझा? तो पाई बॉन्डिंग नीचे आना चाहिए, पाई स्टार ऊपर आना चाहिए एनर्जी में। ये मेरा क्या है? ये एनर्जी प्रोफाइल ही है ना, ऊपर से एनर्जी दिखा रहा हूँ ना, और ये मेरा एनर्जी है। सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे p ऑर्बिटल का कोई भी अरेंजमेंट होगा तो मतलब एनर्जी सेम ही रहेगा? हाँ हाँ, क्योंकि वो दोनों सेम एनर्जी पे रहते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल 90 डिग्री, उनका क्या फर्क पड़ेगा? ओके। अच्छा, और अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर देता तो डायग्राम चेंज हो जाता कि नहीं? मान लो एक्स एक्सिस होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या होता है? नीचे सिग्मा 2px सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर होता सिग्मा स्टार सिग्मा 2px। स्टार। ये तो डिपेंडिंग अपॉन ये। पहले इतना क्लियर है? यस सर। हाँ अच्छा, सर। अब इधर ध्यान दो। हाँ बोलो। अच्छा, अब मान लो मैं इसमें B2 भरता हूं। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 10। आप ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होना चाहिए था ना? हाँ सर। हाँ, अब ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग को भी यही लगा था कि ये B2 का एक्सपेक्टेड, सब लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना? B2 एक्सपेक्टेड अगर ये होता तो इसका मतलब B2 शुड हैव बीन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। 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 अकॉर्डिंग टू दिस तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए ना, बट B2 was actually found to be paramagnetic. ये येलो वाला ध्यान देना, येलो वाला एक्सपेक्टेड जो मैंने भरा है B2 का। पैरामैग्नेटिक कैसे? हाँ बता रहा हूं ना। तो ये क्लियर हुआ सबको? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड एमओटी डायग्राम था। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ये डायग्राम B2 के लिए सही नहीं लग रहा है। पहले इतना लाइन बोल सकता हूं? हाँ सर।
ठीक है। अच्छा, हेंस कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग लिखो, इंट्रोड्यूस्ड। यहां पर सब लोग ऐड कर लीजिए, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग। अब ये होता क्या sp मिक्सिंग बताता हूं। सब लोग समझा कैसे बोल रहा हूं? फिर से सबको आवाज आ रहा है ना? क्लियर है ना आवाज? हाँ सर। हाँ, मैंने क्या बोला? ये डायग्राम होना चाहिए था। अगर ये डायग्राम होना चाहिए था तो इसमें भरेंगे B2, तो इसमें क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। लेकिन B2 का ऑर्डर क्या बता रहा है एक्सपेरिमेंट्स? कि वो है पैरामैग्नेटिक, जिसमें कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक्चुअल डायग्राम B2 के लिए नहीं है। ये डायग्राम होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द डायग्राम। ये सब बातें लिख देना। अब ये डायग्राम जो होता है ना, दिस इज, इसको लिख लेना, दिस इज विदाउट sp मिक्सिंग। एंड व्हाट इज दिस sp मिक्सिंग? हम लोग चलेंगे। दिस इज विदाउट sp मिक्सिंग। दिस डायग्राम इज विदाउट sp मिक्सिंग। सर ये बी आपने कोई भी रैंडम एलिमेंट लिया है ना? नहीं, बोरॉन रे, बोरॉन B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाँ सर। सर ये मतलब A2 क्या है? A2 तो कोई भी, मैंने बोला कि कोई भी जनरली डायटोमिक का तो एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए था ना। मैंने कहानी यहां से स्टार्ट किया कि कोई भी C2, B2, N2, O2, F2 कोई भी हो, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो यही होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, बस इतना बोल रहा हूं। मतलब B2 के लिए गलत है। अब कहां सही है देखेंगे, बट B2 के लिए डायग्राम नहीं। तो लिख लो, दिस डायग्राम इज विदाउट sp मिक्सिंग। यहां तक क्लियर है सबको बातें? यस सर। सर एक आप सेकंड टॉपिक हाँ बोलो। तो 15 मिनट दे सकते हो ना, एक्स्ट्रा 15 मिनट? ठीक है सर, चलेगा, कोई सर प्रॉब्लम। वो लेट इंटरन्यूक्लियर हाँ, किस में डाउट है बताओ? इंटरन्यूक्लियर सर लेट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बी z दैट इज फॉर A2 जनरली और मतलब B2 नहीं, कोई वो तो अजम्पशन है, नॉट फॉर A2। मैंने अपना अजम्पशन माना है कि मॉलिक्यूल A2 जब बन रहा है तो दे आर कमिंग अलोंग z एक्सिस। मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्या है। अच्छा, तुम लोग सबसे पहले तो, अब मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे जाऊंगा। शायद पता नहीं तुम लोग को ये टर्म्स, वैसे थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया है, पर तुमको शायद ये कॉन्ट्रैक्शन थियरी, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, हाँ एक तो मैंने ये दिया है थोड़ा, एक होता है, और एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन थियरी। मतलब बेसिकली इसकी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी, एक को बोलते हैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन थियरी। सर हाँ बोलो। सर वो लेफ्ट में आपने क्या लिखा है, क्या वर्ड है? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी। ओके ठीक है, सब इधर ध्यान देना। अच्छा इधर देखो तो, मान लो, अब ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक कार्बन एटम है। मैं थोड़ा देर के लिए भी छोड़ दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। कार्बन एटम है और उसका मान लो यहां पर कोई NS है, कोई NP है। चलो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट थियरी है। ठीक है, और मान लो मैंने इसी कार्बन पे डाल दिया थोड़ा डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस डालने से क्या होगा बताओ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NS पे लगेगा और NP पे भी लगेगा। ये क्लियर है सर? ध्यान सुनना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगा? NS पे भी लगेगा और NP पे भी लगेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगा? NS पर। NS पे। नहीं,
ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉजिकली ज्यादा पास कौन है, एनएस है कि एनपी है? एनपी एनएस। एनएस अरे एनएस है ना, जो नॉर्मली जो चल रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस पे लगेगा, एनएस पे कि एनपी पे? एनएस पे। कॉन्ट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, एनएस का कि एनपी का? एनपी का होगा सर। एनपी का होगा। अब इसको NP थोड़ा का। मैंने थोड़ा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बताया था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनएस पे ज्यादा लगेगा। देखो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एकदम ध्यान से सुनिएगा कहानी को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनपी पे कम लगेगा, लेकिन अजीब सा बात यह है कि एनएस हल्का सा शिफ्ट करेगा अंदर की तरफ और एनपी चला जाएगा बहुत अंदर। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ होगा? इसका रीजन है, चलिए वापस समझाओ। मैं बोल रहा हूं कि कार्बन का मान लो एनएस और एनपी का कोई एनर्जी लेवल है, तुमने कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ाया, जब तुमने डेल्टा प्लस बढ़ाया तो एनएस ज्यादा पास है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है। एनपी पे थोड़ा दूर है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एनएस पे ज्यादा लगेगा लेकिन अंदर वो ज्यादा नहीं आएगा जितना कि पी अंदर आ जाएगा, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस पे लग रहा है, एनएस पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा किसका हो रहा है, एनपी का। अच्छा, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? दूर वाले का ज्यादा हो रहा है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? मैंने थोड़ा आइडिया दिया था, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक n-1 शेल रहेगा कि नहीं? Yes. ये n-1 शेल जो रहेगा ये ns को रिपल्शन भी तो करेगा ना, तो ज्यादा रिपल्शन भी कौन सा है, बताओ, ज्यादा रिपल्शन भी कौन सा है? एनएस को अंदर आने से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा कि एनपी को अंदर आने से ज्यादा रिपल्शन मिलेगा? एनएस। एनएस को। तो रीजन यही होता है कि एनएस को रिपल्शन ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोग अंदर वाले शेल क्यों भूल गए, वो भी तो एक आने नहीं देगा। एनपी इस हिसाब से बोला कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा है बट मुझे कोई रोकने वाला भी तो नहीं है, मैं ज्यादा अंदर तक चला जाऊंगा, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबको यहां तक कहानी समझ में आया जो बोला हूं सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनएस मोर बट कॉन्ट्रैक्शन इन एनपी मोर। सर आप n-1 का एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ लिख रहा हूं, बिकॉज शेल दूसरे शेल को कैसे रिपल करेगा? क्यों नहीं करेगा रे, क्या पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, शील्डिंग नहीं होता है क्या? सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है आउटर मोस्ट शेल को? S 3s। हाँ अंदर वाले, जस्ट पेनल्टीमेट वाले, n-1 वाले करता है शील्डिंग। ठीक है भाई साहब से, ओके सर। because the force of attraction of the n-1 shell cancels out some of the force of repulsion. So this has to be written under charge contraction theory. Yes, charge contraction theory. अच्छा, and what is the example of charge contraction theory that I have given you? कोई example बताओ, याद करो। P2 charge contraction example मैंने बहुत famous example दिया था, PCl5। PCl5 में यही कहानी सुनाया था ना यार, d orbital contraction। मैंने क्या बताया था, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब पे खींचता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन फील करता है, डी वाला। मैंने यही कहानी सुनाया था ना, डी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा फील करता है तुम्हारा, ये ज्यादा एनर्जी में उसको कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। कहानी याद है? कहानी देख लेना, रिफर टू स्टोरी ऑफ PCl5। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। चलो अब अब ये इधर तभी वैलिड है ना जब ये n takes the last shell, मतलब उसके बाद कोई हाँ shell हाँ नहीं। हाँ हाँ, मैं NS लास्ट ही शेल बोल रहा हूँ। और ये कहानी हम लोग बहुत देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का चार्ज हम लोग बहुत देख चुके हैं।
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे इससे तुम लोग को बताना नहीं है कि सी बड़ा कि सी प्लस छोटा। कौन छोटा साइज में? छोटा कौन है साइज में? सी डेल्टा प्लस। ठीक है यार, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे बताओ दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सी डेल्टा प्लस और कार्बन किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है? कम हुआ। सी डेल्टा प्लस। सी डेल्टा प्लस के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम। क्लियर है? अब देखो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। सब लोग एकदम ध्यान से कोई भी डाउट है तो पूछ लो भी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है पार्ट एमओटी। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने अभी कुछ बोला कि सी डेल्टा और सी डेल्टा प्लस का कुछ एनर्जी डिफरेंस कम है। हाँ दिख रहा है, गैप कम दिख रहा है ना, गैप कम दिख रहा है ना। पहले सी में ये गैप ज्यादा था और ये गैप अब थोड़ा कम हो गया। अरे तभी तो PCl5 का डी ऑर्बिटल इतना नीचे आ जाता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है। यही तो कहानी था ना, गैप कम हो गया ना, एनर्जी गैप कम हो गया। अच्छा अब इस पर आते हैं। मान लो यहां कार्बन है और यहां नाइट्रोजन है। साइज में छोटा कौन? ये NS है, ये NP है। अब ध्यान से ना, कहानी को सुना ध्यान से। हाँ देखो ये अब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है। ये तुम लोग प्योर टेबल में किए वो अच्छे से मान पूछूंगा सर कौन छोटा, जेड इफेक्टिव, बड़ा बड़ा बात बोलो, वो मुझे सब मालूम है। आप लोग को उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका थोड़ा और कहानी में डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा और डीप में, जो MOT में फर्क पड़ेगा। और यहाँ मान लो NS है और यहाँ NP है। यहां पर देखो क्या होता है, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? किसका नाइट्रोजन का ज्यादा है? N का फोर्स ज्यादा है, तो NS पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। ध्यान देना यहां पर। लेकिन यहां पर बड़ी अजीब सा कहानी होता है। वो कहानी ये होता है कि यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा भी लगता है, N ज्यादा लगाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है नॉर्मली, लेकिन कहानी एक ये भी होता है कि ये ज्यादा अंदर तक आता है और ये ज्यादा अंदर तक नहीं आता है। ये समझा क्या बोला? अंदर दोनों आएगा, ये भी थोड़ा अंदर जाएगा, ये भी थोड़ा अंदर जाएगा, लेकिन यहां पर ज्यादा अंदर कौन जाएगा? NS वाला कि NP वाला? यहां ज्यादा अंदर कौन जाता है? NS वाला ही ज्यादा अंदर जाता है और NP वाला अंदर नहीं जाता है। रीजन बता रहा हूं। मतलब तुमसे कोई पूछेगा कार्बन का 2s2p का डिफरेंस और नाइट्रोजन का 2s2p का डिफरेंस में किसको ज्यादा होना चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 2s2p का साइज में दोनों अंदर आए हैं, तो नेट साइज तो छोटा नाइट्रोजन का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप लेकर के जा रहा हूं कि उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2s2p। तो कार्बन का 2s2p का डिफरेंस और नाइट्रोजन का 2s2p का डिफरेंस, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। टू एस भी कम, 2s भी ज्यादा, 2p कम, कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होगा? 2s और ज्यादा। 2s ज्यादा क्यों रहेगा? अरे नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना? यस है ना? लेकिन 2p थोड़ा कम, 2p भी नीचे जाएगा बट रिलेटिवली कम जाते रहेगा। तो इसका मतलब होते क्या जाएगा? कार्बन के जो से ज्यादा रहेगा। एनर्जी डिफरेंस जो है ये बढ़ते जाएगा, जबकि डेल्टा प्लस में क्या हो रहा था? डेल्टा प्लस में क्या हो रहा था बताओ? कम हो रहा था। डेल्टा प्लस में कम हो रहा था। एक को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, एक को बोलते हैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। पहले इतना पहले बताओ कि अभी तक जितनी बातें बोला वो ठीक है कि नहीं? कार्बन का 2p जो है उससे हाँ, नाइट्रोजन के 2p ज्यादा क्लोज जाएगा ना? कौन सा? क्या बोला? नाइट्रोजन का 2p जो है वो ज्यादा आगे जाएगा ना कार्बन के 2p से? हाँ हाँ वो ठीक है, बट उसमें उतना दोनों अंदर गए, लेकिन जितना नाइट्रोजन का NS अंदर चला गया उतना नाइट्रोजन का NP अंदर नहीं गया। मतलब एक तरीके से NS का डोमिनेंस ज्यादा है,
एनपी का डोमिनेंस यहाँ कम है इन सब में, तो ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है? ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनएस पे ज्यादा लग रहा था, लेकिन ज्यादा आ रहा था ये क्या बोलते हैं एनपी वाला। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनएस पे लग रहा है, एन वाला ज्यादा लगाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा लगाएगा, एनपी पे भी लगाएगा, लेकिन एनपी का रोल डोमिनेंट नहीं है बेचारा, वो उसको कुछ परेशान कर रहा है। अब मुझे बताओ क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा पेनिट्रेशन इफेक्ट। हाँ आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे जाओ। नहीं सर सर, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण है। नहीं, पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं। हो जाए तो बोलना। सर हाँ बोलो। सर मगर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में हमने कार्बन को डेल्टा प्लस लगाकर एनर्जी कंपेयर की थी, मगर पीरियोडिक में हम दो एटम्स के बीच में देख रहे हैं, तो हाँ, तो वही कुछ तो कहानी अलग होना चाहिए। सही बोल रहे हो, कहानी अलग है, इसीलिए तो कहानी अलग हो रहा है। तुम यहाँ तक समझिए तो भी तुम थोड़ा सही डायरेक्शन में हो। वहां हम लोग कार्बन को सेम एटम को ही डेल्टा प्लस लगाए हुए हैं, यहाँ हम लोग एटम की बात कर रहे हैं। तो सही बोले हो, मैं उसी पे जा रहा हूँ कि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज के कारण कॉन्ट्रैक्शन, उसमें बाहर वाले को इफेक्ट पड़ता है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में बाहर वाला बोलता है कि यार मैं साइज, हाँ ओवरऑल साइज किसका बड़ा, कार्बन का कि नाइट्रोजन का? साइज किसका छोटा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का भी 2p ज्यादा अंदर आएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उसको जितना अंदर आना चाहिए, साइज तो छोटा होगा ही, नाइट्रोजन है जेड इफेक्टिव बड़ा है, लेकिन एनएस और अंदर चला गया है और 2p उतना अंदर नहीं जा पाया। समझ में आ रहा है ना? साइज तो नाइट्रोजन का ही छोटा है। अब देखो क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका रीजन क्या है? सर कार्बन कुछ में, दिखा सकते हैं? हाँ जल्दी देखो, सर इधर देखो क्या है। जब मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो इधर देखो कार्बन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। उसके बाद क्या है? यही है ना? हाँ और नाइट्रोजन का क्या है? 2p3। तो एक चीज नोट कर रहे हो, ये एटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो भरे जा रहे हैं। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जब तुम बोरॉन से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जाओगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 2p shell, 2p subshell is also क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जबकि कार्बन पे डेल्टा प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं नहीं गए ना, वो तो उतना ही थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरे खेला को बदल दे रहा है। जब नाइट्रोजन में जब जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर आएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले हैं इसको रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन के कारण वो जो 2p वाला आउटर मोस्ट वाला है वो उतना अंदर नहीं घुस पा रहा है जितना कि 2s वाला घुस जा रहा है। यही थोड़ा सा ड्यू टू रिपल्शन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी दे रहा है। नहीं, वो तो सब में चलता है वो काम। हाफ फील्ड इज नॉट द इम्पोर्टेंट Sir, फैक्टर। it is more stable than like ड्यू टू रिपल्शन। sir, आवाज नहीं आ रहा है। ड्यू टू, मुझे लिखने दो। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ half इलेक्ट्रॉन्स, filled, full filled, and not at all filled. They are comparatively more stable than any other state, right? That's why. तो सर उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा तीन में? किन में? हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड नॉट फील्ड एट ऑल। नहीं, जनरली फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल, बट ऐसा कोई कंपैरिजन का बेसिस नहीं कर सकते हो। स्टेबिलिटी तो डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स पर है ना। अब सभी स्टेबल है वैसे। रुको पहले, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द क्या बोलूं, द आउटर मोस्ट शेल एक्सपैंड्स। ये कहानी सबको समझ में आया?
यस ये सर। कहानी ये समझ में आया क्या बोला हूँ? नाइट्रोजन में अगर यहाँ 2s है और यहाँ 2p है, तो यहाँ पर जैसे ही तुम कार्बन से नाइट्रोजन में गए, तुम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले, एंड दिस एक्स्ट्रा, और बाकी पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे ही, देयर इज रिपल्शन। और ये चीज खाली कार्बन और नाइट्रोजन के केस में दिखता है। नहीं, आगे देखो ना, सब बता रहा हूँ। तो रिपल्शन के कारण थोड़ा क्या होता है, जितना से इसको अंदर आना चाहिए था उतने से अंदर नहीं आता है। 2s वाला को तो n-1 ठीक है, वो भी प्रॉब्लम कर रहा है, बट इसको भी एक प्रॉब्लम आ गया और उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी है 2p वाले पर। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन वाइज डोमिनेंट ये नहीं रहता है, अब 2s ही ज्यादा अंदर आ जाता है और 2p ज्यादा अंदर नहीं रहता है। 2p थोड़ा रिपल्शन से बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब बाहर की तरफ रिलेटिवली बोल रहा हूँ, साइज में बड़ा नहीं हो गया है, मतलब जितना उसको अंदर आना चाहिए था उतना अंदर नहीं आता है, उसको थोड़ा रिपल्शन मिलता है। समझ में आया? जितना अंदर आना चाहिए था उतना अंदर नहीं आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्शन आता है उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करते हुए निकलता है। लेकिन नेक्स्ट तो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज किसका छोटा है? नाइट्रोजन का। ये तो सच बात। चलो ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो सर। तो इसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स है कार्बन और नाइट्रोजन के, ये सेम टेंडेंसी शो करेंगे ना? हाँ, ये भी बताने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं एक लाइन के बाद, ठीक है? सर। हाँ बोलो सर, आप कितने बजे तक क्लास लेने वाले हो? बस हो गया 5 मिनट बस। सर प्रीवियस साइड दिखाओ ना एक सेकंड। हाँ बस एक बात बता के छोड़ दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास इससे करूंगा। यस सर, लिख लिया। अब देखो इसका मतलब बोरॉन, बस इतना बता के छोड़ दे रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन का अगर 2p यहां है, 2s यहां है, कार्बन का कैसा होगा बताओ? बोरॉन से कार्बन पे जाएंगे तो सेम कहानी से दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगा? 2s पे। और ज्यादा अंदर कौन आएगा? ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है, ज्यादा अंदर कौन आएगा? 2s ही आएगा। 2s ज्यादा अंदर आ जाएगा और 2p भी अंदर आएगा, नो डाउट। 2p भी अंदर आएगा, 2p भी अंदर आएगा, लेकिन ये रहेगा हालत। अच्छा नाइट्रोजन में क्या हालत होगा? नाइट्रोजन में हालत होगा, कार्बन से नाइट्रोजन गए तो 2s और अंदर चला गया, नो डाउट 2p भी अंदर आया, बट जितना से 2p को थोड़ा ये मिला, ये बढ़ते जा रहा है। ऑक्सीजन तक आते थे क्या होगा? 2p तो अंदर आया ही है, बट 2s और अंदर चला गया होगा। और फ्लोरीन तक आते आते ये क्लियर है? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एनर्जी गैप इज इंक्रीज। लेकिन ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी में नहीं बताया, वहां पर मैंने उल्टा बताया था, इसलिए मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया। पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि वहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कहानी नहीं है ना, उसने मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया कि भाई अगर कोई वहां दिमाग लगा ले, सर यहाँ तो आपने बताया था कि 2s को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, d ऑर्बिटल ज्यादा अंदर आ जाता है बाहर वाला, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, आउटर मोस्ट उतना अंदर नहीं आ पा रहा है अंदर वाला। ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है। खैर, एंड इधर से हम लोग लिख लो अभी, this gives rise to a new concept which is sp mixing, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। डायग्राम को याद, क्लियर है? आप पूछो किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है? यस सर। यस ठीक है। और यहां से हम लोग वो कहानी पे जाएंगे कि B2 क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहा था, क्या था B2 के बारे में खास बात। लेकिन दोनों थियरीज अलग हैं। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था?
PCl5 का कहानी में d ऑर्बिटल, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहां कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, चार्ज लग रहा है तो अंदर p आते रह रहा है, यहाँ पर p को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो रिपल्शन कर रहा है सब, उसको तो आने नहीं दे रहा है। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन अलग, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन अलग। चलो रखें फिर, Yes. चलो।